तो हम ऑर्गेनाइजेशन उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में हम आपको 9 टिप्स बताएंगे कि 9 टिप्स टू कंडक्ट प्रोडक्टिविटी बिजनेस मीटिंग। तो हम आज बात करेंगे बिजनेस मीटिंग का। तो फर्स्ट क्या है, हैव ए क्लियर पर्पस। हम जब कोई भी मिनट्स ऑफ मीटिंग करते हैं तो उसमें क्लियर पर्पस होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ये नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी। सेट ए मीटिंग प्लान ऑफ द एजेंडा। अगर हमारा कोई भी मीट जो होता है उसमें एजेंडा सेट कीजिए, एजेंडा पे शामिल कीजिए, सब फोकस डालिए। सेट द राइट टोन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सही बुलंदी की तरह एक टोन्स होना चाहिए, एक एटमॉस्फेयर बनाइए कि उस एटमॉस्फेयर में जितने लोग रहे सुरक्षित रहे और उनका कुछ फ्यूचर है। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए मिनट्स ऑफ मीटिंग में कि कोई भी बोर ना दिखे और लाइफ के प्रति उनको एक इंटरेस्ट क्रिएट हो कि हमको लाइफ में इस एटमॉस्फेयर में संध्या फ्लेक्स ग्रुप में हमको एक सिक्योरिटी है और हमारा लाइफ यहाँ पर सिक्योर है और हमको एक आगे कुछ करने के लिए हमें यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिली है और मिलती रहेगी। स्टार्ट एंड एंड योर मीटिंग ऑन द टाइम। कोई भी मीटिंग्स जो है अगर आप फिक्स करते हो तो उस टाइम पर स्टार्ट हो जाना चाहिए और फिर क्लोज भी होना चाहिए टाइम से। हम किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। आपके घरों में, आपके ऑफिस में जो सुई लगी हुई है सेकेंड का, मिनट्स का, क्या वो किसी को इंतजार करती है? वो चलती रहेगी। उसी तरह से आपका जो जिंदगी है ये अपना जिस रफ्तार से चल रहा है वो चलते रहेगा, किसी का इंतजार नहीं करता है। वक्त जिस तरह से किसी का इंतजार नहीं करता है, हमारा भी फ्यूचर, हमारा डेवलपमेंट, हमारा उत्थान पतन कोई भी किसी का इंतजार नहीं करता, वो चलते रहेगा। तो आपका भी किसी को इंतजार नहीं करना चाहिए। जो काम टाइम पर करना चाहिए वो कर डालना चाहिए, किसी का वेट नहीं करना चाहिए। लेट एवरीवन पार्टिसिपेट, मतलब जितने भी आपके साथ काम करने वाले हैं सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ लोगों का निगेटिव थिंक रहने से वो मीटिंग में आना नहीं चाहते, आएंगे भी तो कुछ अलग के तरीका से पेश आते हैं जो उनका थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मीटिंग में सबको पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए और मीटिंग से बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है। हम जो अकेले में अपना प्रस्ताव को नहीं रख पाते हैं वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में खुल के हम सामने रख पाते हैं, अपना ओपिनियन रख पाते हैं, अपना तकलीफ रख पाते हैं, अपना सोच को हम एक दूसरे के सामने शेयर कर पाते हैं। और हैव ए फन। कभी कभी लाइफ जो है हमेशा सीरियस रहने का ही नाम जिंदगी नहीं है, कभी कभी मजाकिया टाइप का भी रहना चाहिए। बीच बीच में जिस तरह से आप टी ब्रेक लेते हो, लंच ब्रेक लेते हो, और साल में काफ़ी जैसे 12 फेस्टिवल आते हैं, एक चाहे कोई भी कौम का लोग है उनको मिनिमम 12 फेस्टिवल तो आते हैं, बाकी 4 संडे आते हैं। तो जिस तरह से हमको ज़िंदगी में हमेशा स्ट्रेस में रहना भी अच्छा नहीं है, तो हमको कुछ फनी टाइप का भी होना चाहिए, कुछ कॉमेडी टाइप का भी रहना चाहिए। हर 1-2 घंटे पे कभी हम आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आनी चाहिए, एक गुलाब की तरह आपके ओठों पे एक लालिमा आना चाहिए। हमेशा स्ट्रेस में रहने से भी आपको हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कीप ऑन ए ओपन माइंड। कभी भी आप हमेशा ओपन रह करके, कभी भी चाहे हम अपने हस्बैंड के पास जाते हैं तो हमको जब तक हम ओपन माइंड में नहीं जाते हैं तो हमारे हस्बैंड हमसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। उसी तरह से हस्बैंड भी वाइफ के साथ जब ओपन माइंड में नहीं जाता है, बहुत सारा टेंशन लेके जाता है, तो उसके वाइफ भी सेटिस्फाई नहीं होती अपने हस्बैंड से। उसी तरह से हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमारा जो है माइंडसेट जो है और जो कॉन्शियस माइंड जो है काफ़ी ओपन होना चाहिए, खुली किताब की तरह ना होना चाहिए। ऐसा कुछ भी अंदर रख के हम बाहर नहीं निकालते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी होती है। इसलिए कभी भी माइंडसेट जो है आपका पूरा ट्रांसपेरेंस रहना चाहिए, कोई कल छपट नहीं और कोई जात पात नहीं, कोई स्टेट फीलिंग नहीं, कोई कंट्री फीलिंग नहीं, कोई छोटे बड़ा नहीं। तो हम जब मिनट्स ऑफ मीटिंग में बैठते तो सब एक जैसा ही दिखता है। जैसे कि आप स्कूलों में जाते हो तो यूनिफॉर्म क्यों देते हैं कि चाहे गरीब और अमीर पता नहीं चलना चाहिए कि किसका बच्चा है।
वहाँ पे सब जो है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सबको एक ही यूनिफॉर्म में आना पड़ता है। उसी तरह से मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी हमारा जो ओपन माइंड होना चाहिए, मतलब आपको खुल करके बात करने का राइट्स है, आप कुछ भी बात कर सकते हैं अपने बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अलाउ टाइम फॉर द क्वेश्चनाइजिंग, मतलब हर आदमी को मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्वेश्चन करने का, प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। जितना भी आपके अंदर में क्वेश्चन पता है उसको पूछ डालना चाहिए, आप उसको अंदर मत रखिए। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग से आपने देखा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है जो हम कभी बोल नहीं पाते, अपने बॉस को बोल नहीं पाते, हम किसी का अपने स्टाफ में जो साथ में काम करते हैं उनके बारे में नहीं बोल पाते। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में हमको बोलने का एक राइट्स मिलता है, अधिकार मिलता है, और हमको बोल डालना चाहिए। फॉलो अप द टेक एक्शन एंड मैडम फॉलो अप टेक एक्शन एंड इवैल्यूएट। तो हमको क्या है, कहने का मतलब है कि हमको अपना सब कुछ फॉलो करते हुए हमको कभी कभी बराबर हर आदमी के प्रति बराबर एक्शन लेना चाहिए, जजमेंट लेना चाहिए। किसी को भी हम किसी को ज़्यादा, किसी को कम, और ज़्यादा कम होने की जब बात आती है तो आपके हाथों में 4 उंगलियां तो 5 उंगलियां, तो पांचों तो फंक्शन बराबर नहीं करती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जिसका फंक्शन होता है, जैसे आप लिखने काम में 3 उंगलियां का यूज करते हो, तो हम सोचते हैं कि सबको इक्वल नज़र से देखते हैं, लेकिन वो इक्वल हो नहीं पाता है, क्योंकि सबका मेंटालिटी, सोच जो अलग होता है। अगर आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग काम करते हैं तो उसमें मैक्सिमम जो है 10-15 लोग हैं आपके कंपनी के बारे में ज़्यादा फोकस रखते हैं और काम करते हैं। इसलिए इक्विवेलेंट होना बोले तो मतलब बहुत मुश्किल है, और बहुत लोग जो है टाइम पास करने के लिए आते हैं। बहुत लोग उसे प्लेटफार्म पे थोड़ा दिन के लिए रहते हैं, फिर वो प्लेटफार्म को आगे चेंज करना चाहते हैं। तो हमारा जो है वर्क जो है ना, हमारा काम करने के तरीका से होता है। हर आदमी इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका काम करने का तरीका इक्विवेलेंट तो नहीं है, बराबर तो नहीं है। तो हर आदमी को इक्विवेलेंट होना बोले तो बहुत मुश्किल है। तो आप देखा कि हमको क्या फायदा है और क्या नुकसान है। मिनट्स ऑफ मीटिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए।